हैं। हाँ हाँ, आपका एक प्रश्न था, थोड़ा उस पर हम अभी चर्चा कर लेते हैं। बहुत अच्छा इनका प्रश्न था कि मुक्ति में जाने के बाद जो है क्या जीवात्मा जो है शरीर धारण करती है। ठीक है, तो बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि क्या मुक्ति में जाने के बाद जो है जीवात्मा शरीर धारण करती है। तो देखिए, जो भी जीवात्मा मुक्त हो जाती है वह कभी भी शरीर धारण नहीं करती है। ठीक है ना, कोई भी आत्मा है यदि वो मुक्त हो गई तो मुक्ति जो होती है ना, वो दुनिया की सबसे ऊंची से ऊंची, उच्चतम से उच्चतम अवस्था होती है। अब उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है। माइक बंद कर लें। उससे ऊंचा कुछ हो ही नहीं सकता है और वही सबसे श्रेष्ठ है और जीवन का परम लक्ष्य वही है, मुक्ति। ठीक है। हाँ, एक बात है, माइक बंद कर लीजिए। एक बात यह है कि मुक्ति में गया हुआ व्यक्ति, मुक्ति का जो काल होता है वह फिक्स है। योग दर्शन में मैं बताऊंगा कि कहाँ पे कहा गया है कि मुक्ति का टाइम पीरियड फिक्स है। कि मुक्ति में भी कुछ समय तक, मतलब कि 36 बार जो प्रलय होता है, ठीक है, उतने काल तक जो है जीवात्मा जो है मुक्ति में बनी रहती है। मुक्ति का एक टाइम पीरियड है कि उतने काल तक जीवात्मा बनी रहती है, वेदों में ऐसा वर्णन है। और फिर जो है मुक्ति का काल पूरा होने के बाद जीवात्मा पुनः पृथ्वी पर आती है। जहाँ से आपका मुक्ति हुआ रहता है वहीं से फिर आपकी पुनः से शुरुआत होती है। क्योंकि जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा विद्या है, जो हमारा तप है, इतना और हमारा जो पुण्य होता है वह क्षीण हो जाता है उतने काल तक रहते रहते रहते। इसीलिए हमें पुनः से ज्ञान प्राप्ति के लिए और पुण्य प्राप्ति करने के लिए जो है, और जो अरबों जन्मों के, खरबों जन्मों के जो संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के फलों को भोगने के लिए फिर से पृथ्वी पे आना पड़ता है। और परमात्मा आपको बार बार यही करता है। ठीक है, तो मुक्ति, जो मुक्त हो चुका है व्यक्ति, उसके लिए जो है दुनिया में कोई भी चीज पाना या करना या कहीं जाना आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। परंतु कोई भी जो आत्मा होती है ना, वह इन तुच्छ चीजों पे ध्यान नहीं देती है। जो मुक्त हो चुकी हुई आत्मा है वो शरीर धारण करती ही नहीं है। ठीक है, पृथ्वी पे आना ही नहीं चाहती। जैसे आपने टीवी में देखा होगा कि कोई देवता है, स्वर्ग में गया हुआ है, तो यदि कोई उसे ऋषि श्राप देता था तो वह पृथ्वी पे आना नहीं चाहता था। होता था ना ऐसा, टीवी सीरियलों में देखा होगा। तो ब्रह्मा जी श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम इस रूप में जन्म लोगे। ठीक है, तो कोई भी जो मुक्त आत्मा है, बाकी स्वर्ग में तो कोई मुक्त नहीं होता है, परंतु एक चीज़ ये बता दूं आपको कि कोई भी जीवात्मा यदि मुक्त हो गई है तो वह संसार में नहीं आना चाहती है। क्योंकि संसार से ही तो गई है भोग करके। क्योंकि संसार में इतना दुख है, इतना पीड़ा है, इतना कष्ट है कि एक संसार एक तरह से काजल की कोठरी है। क्या है? संसार एक तरह से काजल की कोठरी है। काजल की कोठरी में यदि कहीं भी पैर रखोगे तो काजल लगेगा। इसीलिए कोई भी जीवात्मा संसार में नहीं आना चाहती है, जो मुक्त आत्मा है। हाँ, आपको ऊपर ऊपर कोई आपको मार्गदर्शन देना हो तो आपको जरूर दे देगी। जैसे ये कहा जाता है कि हनुमान जी, आदि शंकराचार्य, ठीक है, और बहुत से अश्वत्थामा, ये जीवित हैं, ये मुक्त आत्मा है, ये इनको मुक्ति की कोई जरूरत नहीं है, ये मुक्त हो गई हैं। परंतु आज भी जन सामान्य में नहीं आती हैं लोग, जन सामान्य के से बहुत दूर रहते हैं लोग, तो पृथ्वी पे आते ही नहीं हैं लोग। आपके कैटेगरी क्या ही नहीं। आप जैसे जैसे साधना करोगे ना, तो जो आपके आसपास लोग हैं ना, वही उन्हीं लोगों से आप मिलना जुलना आपका कम हो जाएगा। क्योंकि लगेगा कि इनसे जाऊंगा तो झूठ मूठ का उलझना पड़ेगा। आपकी जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा, कैटेगरी आपकी चेंज होती चली जाती है, आपके भाव बदलने लगते हैं, आपके विचार बदलने लगते हैं। आप उन लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हो, कहते हो क्या जाए उसके पास जाएंगे तो इसी तरह की बात करेगा वो, और हमारा भी मन खराब होगा। खामो खा इतना अच्छा हमने ज्ञान प्राप्त किया है तो क्यों झगड़ों में, प्रपंचों में फंसे। तो उसी तरह से जीवात्मा भी सोचती है कि जब मैं मुक्त हो चुका हूं तो शरीर क्यों धारण करूं। तो कोई भी जीवात्मा जो है शरीर धारण इसीलिए नहीं करती है क्योंकि शरीर धारण करने के बाद जो है कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। क्योंकि शरीर में जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है, एक क्षण भी बिना कर्म किए हुए नहीं रहता है। मैं आप
पढ़ा रहा हूँ तो मेरे द्वारा कर्म हो रहा है, आप पढ़ रहे हो तो आपके द्वारा एक कर्म हो रहा है, ये भी कर्म है। ऐसा नहीं कि बैठे हुए हो तो कर्म नहीं कर रहे हो, आप सो रहे हो तो भी कर्म कर रहे हो, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, ये कर्म तो हो ही रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी जीवात्मा, मुक्त आत्मा कभी भी पृथ्वी पे नहीं आती है। हाँ, वो तो इतना आनंद उसको परमात्मा का होता है ना, इतना आनंद होता है कि ये संसारिक आनंद में मतलब उसको एकदम फीका लगता है। जैसे एक चीज बता दूं कि क्षणिक आनंद जो स्त्री पुरुष सहवास में भोगता है, उससे कहते हैं कि लाखों गुना आनंद जो है उस परमात्मा को प्राप्त करने में होता है। तो उसे होश ही नहीं रहता है कि वह किस आनंद में खोया हुआ है। परमात्मा का ऐसा आनंद होता है वो। ऐसा लोग, ऋषि लोग ने बताया है शास्त्रों में। तो हमें नहीं अब पता है, हम भी नहीं मोक्ष का आनंद लिए हैं, इसलिए मैं आपको अनुभव नहीं बता सकता हूँ। तो ऋषियों ने ऐसा कहा है कि वो आनंद ऐसा होता है कि जो उस आनंद में व्यक्ति 24 घंटे तक निमग्न रहता है और लाखों गुना आनंद होता है जो एक सामान्य मनुष्य भोग में आनंद लेता है। इसीलिए देखा होगा आदमी उस भोग के पीछे पूरे जीवन को विनष्ट कर देता है। आज का मनुष्य जो है उसी क्षणिक सुख के लिए जो है पूरे जीवन को नष्ट कर देता है, बाकी उसमें कुछ है नहीं। वह एक तरह से परमात्मा को याद करने के लिए ही है कि वो सुख, उससे ज़्यादा सुख परमात्मा में है, परंतु आदमी समझ नहीं पाता है, सांसारिक सुखों में फंसा रहता है। तो कोई भी आत्मा है इसीलिए नहीं आना चाहती है कि संसार में आने के बाद कर्म बनेंगे, कर्मों के फल भोगना पड़ेगा, ठीक है, वृत्तियाँ उत्पन्न हो जाएंगी, ये 6 तरह के शत्रु उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसीलिए कोई भी आत्मा नहीं आती है। हाँ, ये जो लोग कहते हैं ना कि अवतार होता है, ये जो लोग कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो गया, फलाना अवतार हो गया, तो ये अवतार किसी का नहीं होता है। मैं बता दूं आपको, कोई भी जीवात्मा जो है अवतार नहीं लेती है, ठीक है, वो अपने आनंद में निमग्न रहती है। हाँ, ये है कि कोई बहुत जन्मों से किया, मान लीजिए कि आप ये योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हो ना आप, तो आपका ये तप जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपका अगला जन्म जो कोई ऋषि बनता है, कोई महात्मा बनता है, कोई बुद्ध बनता है, कोई महावीर बनता है, तो एक जन्मों का तप नहीं होता है, उसका हजारों जन्मों का तप होता है। तो वो उसके अंतिम जन्म में दिखाई देता है, ठीक है। महात्मा महावीर के एक जन्म का थोड़ी थे। महावीर का आपने पढ़ा होगा तो भगवान महावीर के हजारों जन्मों का तप था वो, तो महावीर बन गए। महात्मा बुद्ध के हजारों जन्मों का तप था, वो बुद्ध बन गए। तो उस जन्म में वो दिखाई देता है, ठीक है। तो लोग समझते हैं कि ये भगवान हो गया, भगवान नहीं हुआ है, वो उसके हजारों जन्मों का तप आपको दिखाई दे रहा है। उसने तपस्या किया, उसने मेहनत किया है, ठीक है। आप लोग मेहनत कर रहे हो, संस्कार बना रहे हो, तो आप लोग भी ऐसे अभ्यास करो, कई जन्म लगेंगे, हो सकता है किसी जन्म में मुक्त हो जाओ, इसी जन्म में बुद्ध को प्राप्त कर लो आप, इसी जन्म में जैन बन जाओ आप। जैन मतलब क्या? बोध, ज्ञान, है ना। जीन बन जाओ इसी जन्म में, हो सकता है कि जीन आप बन जाओ, जो ज्ञान को प्राप्त कर लो तो जीन इसी जन्म में बन जाओगे। तो ये तो आपकी तपस्या पे, आपके कर्म पे निर्भर करता है। तो कोई मुक्त आत्मा कभी भी पृथ्वी पे नहीं आना चाहती है, वो आती ही नहीं है। ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई मुक्त आत्मा फिर पृथ्वी पे आए, नहीं आती है। वो पृथ्वी के आनंद को तो लाखों करोड़ों वर्षों से भोग करके तंग आ चुकी है भाई, है कि नहीं। जो आत्मा लाखों करोड़ों जन्मों से इस पृथ्वी संसार में आ करके तंग हो गई है, वो क्यों आना चाहेगी? कहते हैं ना कि कामधेनु को छोड़ के छेरी कौन दुहाए। तो काम वहां पे अमृत बरस रहा है और उसको छोड़ करके कोई आत्मा नहीं आना चाहेगी। हाँ, यह है कि जो आपने कई जन्मों के, जैसे मान लीजिए कि आप ही हैं, आपके 10 जन्म हो गए और आपने 10 जन्म में जो है ऐसे योग दर्शन पढ़ा, फिर साधु बन गए, सन्यासी बन गए, साधु बन गए, सन्यासी बन गए, साधु बन गए, सन्यासी बन करके या तप करके, इसी तरह से आप गृहस्थ बन करके तप करते आपका तपस्या पूर्ण प्रगाढ़ रूप में पहुंच गया, ठीक है। तो आप जो अंतिम जन्म होता है वह बुद्ध जैसा जन्म होता है, महावीर जैसा जन्म होता है, ऋषभ देव जैसा जन्म होता है, और वही व्यक्ति मुक्त होता है। कृष्ण जैसा जन्म होता है, राम जैसा जन्म होता है। जिस व्यक्ति को मुक्त होना है उसका अंतिम जन्म इन्हीं लोगों की तरह होता है, ठीक है। वही व्यक्ति चमकता है अंतिम जन्म में, भगवान उसको चमका देता है और ईश्वर उसको चमका देता है और लोग उसको ईश्वर के नाम पे पूजने लगते हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति को मुक्त होना है उसका अंतिम जन्म होता है,
ठीक है। और मृत्यु जो होती है ना, जो व्यक्ति कहते हैं कि मृत्यु, हम मर गए, तो मृत्यु उसको नहीं कहते हैं कि आप शरीर छोड़ दिए तो मृत्यु हो गई। अंतिम मृत्यु उसको कहते हैं कि महात्मा बुद्ध जैसे मर गए, उनकी अंतिम मृत्यु है। हमारा और आपकी, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई है, भगवान राम की मृत्यु हुई है, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई है, इन लोगों की मृत्यु हुई, हमारी मृत्यु नहीं हुई। हम शरीर छोड़ के चले जाते हैं तो हमारी मृत्यु कभी नहीं होती है, ये ध्यान रखना आप लोग। ये जीना और मरना, जन्म लेना और मरना एक प्रवाह है, ये चक्र का प्रवाह, ऐसे घूमते रहते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे गोला में घूमते रहते हैं। ठीक है, जब तक हम मुक्त नहीं हुए यही चलता रहता है, जन्म लो मरो, जन्म लो मरो, जन्म लो मरो, यही चलता रहता है। तो इसको मृत्यु नहीं कहते। हाँ, मृत्यु तो उनकी होती है जो ब्रह्म को प्राप्त कर लिए, आत्मज्ञान प्राप्त कर लिए और ब्रह्म को प्राप्त कर लिए, उन्हीं की मुक्ति होती है, और किसी की मृत्यु नहीं होती है। बस चक्र चलता रहता है, उस चक्र में घूमते रहते हो आप, सावन भादो वैसे ऐसे आता रहता है। ठीक है। लोग समझते हैं कि हमारा लड़का मर गया, हमारी पत्नी मर गई, हमारा बाप मर गया, हमारा सगे संबंधी मर गया। अरे नहीं मरा, बस उसने शरीर बदला है भाई। क्योंकि भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि वह जो भी आप कर्म होता है, जो पिछले जन्म का संस्कार होता है, सब भूल जाता है आदमी। आप ही लोगों, आप लोगों को क्या 20-25 साल पहले की बातें याद हैं? बताओ आप लोग, याद है क्या किसी को? इसमें से बताओ, कोई 20 साल 25 साल की बात कोई याद रखा हो तो बताओ। कुछ बातें होगी, बाकी सारी बातें नहीं होगी ना। तो जब आप 20-25 साल की बातें नहीं याद कर पा रहे हो, तो कैसे आप एक जन्म होने के बाद दूसरा जन्म होगा तो उसकी बातें याद रख पाओगे? ठीक है, यही होता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने पुनर्जन्म की बात कहा है, कि हमारे दर्शनों में पुनर्जन्म की बात कही जाती है, चाहे जैन दर्शन हो, चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे हिंदू दर्शन हो, कोई भी हो। तो ये सब इसीलिए दर्शन पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म के कारण ही व्यक्ति अपने कर्म को आकर के इस पृथ्वी पे करने लगता है। संस्कार इतने तीव्र हैं कि देखो, आजकल छोटे बच्चे हैं, जन्म लेते ही बहुत एडवांस होते हैं, कि हर चीज़ को बहुत जल्दी से कैच कर लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, समझ उनके अंदर विकसित हो जा रही है, इतना एडवांस बच्चा पैदा होते हैं। तो ये क्यों है? ये संस्कारों के कारण ही हो रहा है। ये जन्म जन्म के जो संस्कार हैं उसी के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आप तो मुक्त होने का प्रयास करो, और मुक्त हो करके आप इतना आनंद में चले जाओगे कि हाँ, यह है कि उस व्यक्ति की, जो मुक्त हो चुका है व्यक्ति, यदि उसके चरित्र को और उसके गुण को अपने जीवन में अपनाते हो तो उसके जैसे जरूर आप बन जाओगे। ये है कि हमें, जैसे मान लीजिए कि हम बुद्ध का अनुसरण कर रहे हैं, आप महावीर का अनुसरण कर रहे हो, तो महावीर के गुण आपके भीतर आते चले जाएंगे, और उनके जैसा आप बनते चले जाओगे, उनके जैसा तपस्या करते चले जाओगे, और उन्हीं तरह बनने का प्रयास कर दोगे। एक दिन ऐसा घटित होगा कि आप उनके जैसा बन जाओगे। ठीक है, हाँ, मार्ग अलग अलग होंगे, अनुभूतियाँ अलग अलग होंगी। ठीक है, आप महावीर जैसे नहीं हो सकते हो, क्योंकि हर व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव अलग होते हैं। और कोई व्यक्ति ये ना अपने आप को कहे कि मैं वही बन जाऊंगा जो महात्मा बुद्ध बने थे, मैं वही बन जाऊंगा जो महावीर बने थे। नहीं, आप तो जो हो अपने गुण कर्म के अनुसार ही आप बनोगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप अपने अनुसार बनोगे। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, जिसका जैसा गुणकर्म स्वभाव होता है वह उसी तरह का बनता है, और हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, उसके जैसा कोई नहीं है। आप अपने आप में यूनिक हो, आपकी तरह कोई नहीं है। आपकी पत्नी आपके आगे यूनिक है, उनके जैसा कोई नहीं है। हर व्यक्ति की जीवात्मा अलग है, आपकी जीवात्मा अलग है, आपकी पत्नी की जीवात्मा अलग है। और जीवात्मा का कोई लिंग नहीं होता है, शरीर का लिंग होता है, जीवात्मा का कोई लिंग नहीं होता है। पहले तो मैथुनी सृष्टि नहीं रही थी ना, पहले जो है हमारे भारत में पहले मैथुनी सृष्टि नहीं थी, बाद में मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई है। जो मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई है बाद में मैथुन से प्राप्त हुई है, गर्भ से उत्पन्न होने लगे लोग। पहले तो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते थे, मैथुनी सृष्टि थी ही नहीं। ये बड़ा रहस्यमय चीज़ें हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग इसके तरफ बढ़ रहे हो वैसे वैसे ज्ञान आप लोगों का बढ़ेगा, मुक्त होइए। परंतु यह है कि योग दर्शन पढ़ने के बाद आप जरूर मुक्त हो जाओगे। यदि इसको अच्छी तरह से समझ गए आप, तो समाधि में तो जा ही सकते हो, कोई रोक नहीं सकता है। और ये एक रास्ता ऐसा है योग दर्शन का, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो व्यक्ति इसको समझ लिया
इसी रास्ते पे महात्मा बुद्ध भी गए, इस रास्ते पे महावीर भी गए। इस रास्ते पे दुनिया का कोई ऐसा ऋषि नहीं है जो इस योग दर्शन के मार्ग से नहीं पहुंचा हो समाधि तक, आप लोगों को बता दूं। परंतु इसका कोई नाम नहीं लेता है, सब चोरी चोरी काम करते हैं लोग, ठीक है। उनके अनुयायी चाहे वो ये बात को कभी नहीं बताते हैं लोगों के सामने। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में खुल के कहा कि मैं तो सांख्य की बात कर रहा हूँ, योग की बात कर रहा हूँ। उन्होंने ग्रंथों को नहीं ठुकराया, उन्होंने कहा कि मैं ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपने गीता में पहले ही सांख्य की बात कर दिया, योग की बात कर दिया। अन्य लोग तो, आज के गुरु तो कोई कहता ही नहीं है कि सांख्य में लिखा हुआ है, आज का गुरु कोई कहता ही नहीं कि योग दर्शन में लिखा हुआ है। वो कहता है कि हमें मिली है तो हम तुमको अपना ज्ञान देंगे। लोग अपना ठप्पा लगा लेते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है, कोई ग्रंथों को नहीं बताना चाहता है, अपना ठप्पा जरूर लगा लेता है। और मैं तो आप लोगों को सही वास्तविक चीज बता रहा हूं कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको समझो, ठीक है जी। हाँ हाँ, आप यही बोलिए अपने आप से कि हमें मुक्त होना है, मुक्त होना है ना। तो आप जब आपके अंदर ये 10-100 बार चलेगा तो आप ये भी, आपका जो चित्त है ना वो परिवर्तित हो जाता है, कहता है कि यार इसको मुक्त होना है। इसके यहाँ से जो मैसेज, आप मान लीजिए कि आप जो है बार बार किसी को मैसेज कर रहे हो कि मुझे यह दो, तो तुरंत प्रतिक्रिया देता है कि नहीं देता है। उसी तरह से आपका चित्त भी जो है उस तरफ डाइवर्ट होने लगता है कि ये तो मुझे बार बार मुक्त होने के लिए कह रहा है। तो चित्त को जिसका आप इंफॉर्मेशन दोगे चित्त उधर ही जाता है, ठीक है। तो आप चित्त को बार बार ये कह रहे हो कि मुक्त मुक्त होना है, मुक्त होना है, तो मुक्ति के लिए प्रयास करोगे आप, ठीक है। आपका चित्त देखना, आपका चित्त आपका उधर बदलने लगता है, डाइवर्ट होने लगता है। देखना आज के बाद 10 दिन 20 दिन करो आप, फिर मुझे बताओगे आप ही कि अब डाइवर्ट हो रहा है मन। हम्म तमोगुण यदि बढ़े ना उस समय तो आप रोकिए। आप ये मत समझो कि एक बार ही में हार मानना है, नहीं। कई बार हार मारोगे, कई बार विजय होगी आपकी, कई बार परास्त होगी। आप अपने आप को जीता हुआ योद्धा तब तक नहीं मानना है जब तक कि मुक्ति में ना पहुंच जाओ। आप तो नेताओं की तरह 100 जूता खाए तमाशा घूस के देखने वाला काम करना है इसमें। बार बार गिरो। नेता क्या करते हैं, कई जूते चप्पल लाठी डंडे पिट जाते हैं बेचारे, ठीक है, देखा होगा ना। उनकी तरह बनना है हमें, नहीं। हम गिरेंगे फिर भी उठेंगे, बार बार गिरेंगे फिर भी उठेंगे, बार बार गिरेंगे फिर भी उठेंगे, परंतु उठेंगे तो वहीं उठेंगे। और कभी आपने अंदर आत्मग्लानि न मत पैदा करना आप कि मैं गिर गया तो कोई बात नहीं, अब मैं करूंगा ही नहीं, छोड़ो बकवास, जैसे जीवन चलता था पहले वैसे जी लूंगा, नहीं। ऐसा मत करना। जीवन में आप कई बार गिरोगे, और कई बार तो ऐसा गिरोगे कि बहुत अच्छी पोजीशन पे जाके गिरोगे, फिर भी आप हार मत मानना। अपने आप को कभी डिमोटिवेट मत कर लेना है। मैं आपको आगे की भी कहानी बता देता हूँ, ठीक है। कभी कभी जब तमोगुण ऐसा हावी होता है कि कभी बहुत ऊंचाइयों पे, सत्वगुण कभी कभी ऐसे बढ़ जाता है व्यक्ति का कि बहुत ऊंचाइयों पे जा करके भी गिर जाता है। तो आप गिरना तो अपने आप को ये मत मान लेना कि बस मुझे अभ्यास अब करना ही नहीं है, नहीं। आप वहां से भी गिर जाओ ना तब भी फिर चढ़ना। मकड़ी को देखो आप, कभी चींटी को देखना, चींटी दीवार पे जब चढ़ती है तो कई बार गिरती है, ठीक है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। एक समय ऐसा आता है कि इसको चढ़ने और गिरने का अभ्यास हो जाता है, ठीक है। और अभ्यास इतना हो जाता है कि इतना वो, उसको जानकारी हो जाती है कि नहीं अब ये पैर यहाँ रखूंगा तब पहुंच जाऊंगा आप, क्योंकि मैंने अगला कदम ऐसे रखा था इसलिए मैं फिसल गया था। तो इसीलिए सतत काल तक, दीर्घ काल तक अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास में क्या होता है, अभ्यास में कई बार गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो कभी आपको डिमोलाइज अपने आप को नहीं करना है, कभी आपको जो है अपने आप को हीन दृष्टि से नहीं देखना है कि मैं तो गिर गई, अब पता नहीं मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। और आज के बहुत से लोग इसी दृष्टि में पड़े, छोड़ देते हैं तपस्या को कि मैं तो गिर गया, अब क्या करूं, अब छोड़ो, अब तो
इस जो संसार में चल रहा है वैसे ही जिएंगे। सब लोग तो कर ही रहे हैं। कौन मुक्ति के बारे में सोच रहा है? हम ही एक हूँ जो मुक्ति के बारे में सोच रहा हूँ, ऐसी भावना भी मत रखना आपको। नहीं, आप दूसरे से अलग होना चाहते हो तो अलग कार्य करना पड़ता है। मुक्त होना चाहते हो तो मुक्त सस्ती चीज़ नहीं है भाई, बड़ा सबसे महंगी चीज़, दुनिया की सबसे महंगी चीज़ अगर कोई है तो मुक्ति ही है। मान लो कि कोई आईएएस बनने के लिए, कोई सीए बनने के लिए कितना मेहनत करता है कि नहीं करता? 18 घंटा पढ़ता है, तैयारी करता है, तब जाके बनता है। ऐसे कोई नहीं बनता है ना। उसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त करना है तो परमात्मा का तक पहुंचने के लिए कठिनाई तो होगी, परंतु ऐसा नहीं कि आप पहुंच नहीं पाओगे। एक ऐसा समय आएगा कि परमात्मा खुद आपके को सहायक बन करके आ जाता है कि चलो अब इसने बहुत अभ्यास किया है, अब इसको तो ले ही लो। परंतु छोड़ना मत अभ्यास, अकर्मठ मत बनना आप कभी। हाँ, आपको मैंने बता ही दिया है कि आपको जो भी चीज़ प्राप्त होगा वो करने से प्राप्त होगा, ठीक है? तो इसलिए करना आप लोग, ठीक, परंतु छोड़ना मत कभी। इस तरह से आगे बढ़ जाओगे। ये वृत्तियाँ तो वृत्तियों का काम है और गुणों का काम है, कभी सत्य में जाना, कभी रज में, कभी तम में, ठीक है? क्लियर हुआ? आगे बढ़ो आप ऐसे ही, बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं, ऐसे करते रहो आप, सभी लोग ऐसे करिए, आप प्रयास करते रहिए। तमोगुण रजोगुण बढ़ेंगे, उठोगे आप, गिरोगे, उठोगे, गिरोगे। और कहीं समस्या आती है तो मैं बैठा हूँ, मुझे पूछिए, मैं बताऊंगा, रास्ता बताऊंगा। चलना आपको है, ठीक है? इस तरह से इसको समझते रहिए आप लोग। समझ करके जब तक आप लोग प्रयोग नहीं करोगे ना तो योग दर्शन को नहीं समझ पाओगे। अब जब जो लोग भी प्रयोग कर रहे होंगे वो योग दर्शन को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। योग दर्शन एकदम जीवन में उतरता चला जाएगा, ठीक है? योग दर्शन को मैं जैसे बता रहा हूँ ना, वैसे यदि आप लोग करते चले गए तो एकदम उतर जाता है, जैसे कार्बन कॉपी पर उतर रहा है।